हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हांसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है और आप बहुत ज़्यादा इलाज करा चुके हैं और इससे आपको बीमारी से अभी तक छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, कई रोगियों को लगता है कि ऑनलाइन घर बैठे कुष्ठ रोग लेप्रोसी का उपचार कैसे हो पाएगा। तो सबसे पहली बात है कि लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग का एक एक लक्षण हमें जानकारी रहता है। आप थोड़ा सा फोटो यानी अपना फोटो चेहरे को ढक करके डाल सकते हैं, वीडियो बनाकर डाल सकते हैं और जो स्किन जहाँ का चमड़ा मोटा हो गया है, सुन्न हो गया है, कलर बदल गया है, तो उसका फोटो आप भेजेंगे। जो प्रॉब्लम होगा स्लो मोशन में यानी धीरे धीरे आप वीडियो बना करके डाल देंगे और बता देंगे क्या क्या आपको तकलीफ़ है। इस आधार पर घर बैठे आपका ट्रीटमेंट बिल्कुल संभव है और आप बिल्कुल रोग मुक्त हो जाइएगा। कई लोग अगर हम उनका वीडियो या फोटो जो ठीक हो चुके हैं शेयर करेंगे तो रोगी नाराज हो जाते हैं, अनुमति नहीं देते हैं, परमिशन नहीं देते हैं। इसीलिए हम किसी भी मरीज का हम उनका चेहरा फोटो नहीं लगा पाते हैं। कोई भी बीमारी है जिनको खास करके लेप्रोसी यदि हो जाए तो इसका वो वीडियो शेयर करना नहीं चाहते हैं। इसीलिए कौन रोगी ठीक हुआ इसका चर्चा करना थोड़ा कठिन हो जाता है। फिर भी कुछ रोगियों का ठीक हुआ है तो आपके विश्वास के लिए हम उनका आप देख सकते हैं, इनका चेहरा को हमने छुपाया हुआ है। चेहरा को हमने बिल्कुल आपको हम नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि परमिशन नहीं रहता है, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत था। अपना काम भी ये नहीं कर पाती थी और इनको लेप्रोसी की वजह से मुंह में भी अब घाव पहुंच गया था और जिसके वजह से भोजन नहीं कर पाती थी और सामान्य काम भी नहीं कर पाती थी, सोए रहती थी बेड पर। आज सभी काम अपने से कर ले रही हैं। तो इस तरह से कई मरीज ठीक हो गए हैं। तो उनका ये वीडियो और ये आवाज़ को भी जल्दी अनुमति लोग नहीं देता है, हमारे प्रॉब्लम को समझे। नहीं तो हम सैकड़ों मरीजों को उदाहरण हम देकर आपको उनका वीडियो शेयर करके हम बता सकते थे कि उनका बीमारी ठीक हो गया है। सुखेंद्रा जी का उन्होंने अपना ऑडियो दिया जिन्होंने बताया कि उनका बीमारी 100% ठीक हो गया है, तो हमने पिछले वीडियो में शेयर किया है। कुष्ठ रोग का ये पहचान ही होता है, ये नाखून का खराब हो जाना, नाखून खराब। आप देख सकते हैं ये नाखून जो है ये नाखून देख सकते हैं गौर से किस तरह से यहाँ पर ये नाखून खराब हो गया है। तो यदि आपका नाखून से भी आपको शुरू हो सकता है, नाखून भी खराब हो सकता है। और कान जो मोटा होता है, कान क्या होता है, मोटा होने लगेगा। आँख का पलक या तो गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं, मुंह आपका टेढ़ा हो सकता है,
नाक आपका बैठ सकता है और मुंह भी कम खुलता है यदि चेहरे के साइड में आपको लेप्रोसी की बीमारी हो जाए। केस भी झड़ जाता है और इलाज के बाद में पुनः ये ठीक हो जाता है। आपका ये केस जो है यहाँ पर यदि लेप्रोसी का शिकायत हो जाए, यहाँ पर चमड़ा सुन्न हो जाए तो यहाँ का केस झड़ जाएगा, पसीना निकलना बंद हो जाता है। केस क्या होगा, वहाँ का झड़ जाएगा और पसीना निकलना बंद हो जाएगा। यदि आप चल रहे हैं तो पैर से स्वतः चप्पल निकल जाता है, किसी को मालूम भी नहीं पड़ता है। आँख धीरे धीरे आपका ये जो कमज़ोर होने लगता है, मोतियाबिंद का शिकायत हो सकता है। यदि आप एमडीटी का दवा ले रहे हैं तो पूरा शरीर काला पड़ने लगता है, चेहरे भी काले पड़ने लगते हैं। नियमतः 6 महीना से ज़्यादा आपको नहीं लेनी चाहिए एमडीटी की दवा। एमडीटी की दवा ज़्यादा दिन नहीं लेनी चाहिए। जब पुराना बीमारी होने लगता है तो रोगी को सूजन हो जाएगा, पैर में सूजन आने लगता है और दर्द बहुत भयंकर होता है। बहुत सारे मरीजों को बुखार और दाने दाने भी निकलते हैं। लेप्रोसिक कुष्ठ रोग के मरीज को यदि बुखार लगातार रह रहा है तो समय पर अगर ठीक नहीं किया गया तो जानलेवा साबित हो सकता है। ऐसे किसी भी तरह का बुखार यदि लगातार रह रहा है तो आपके लिए खतरे की घंटी है। मेमोरी पावर यानी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, स्मरण शक्ति आपका बहुत कमज़ोर हो जाता है और यौन क्षमता यानी सेक्स पावर धीरे धीरे घटने लगता है। सेक्स पावर यानी सेक्सी लुक, जो आप पहले काफ़ी स्मार्ट दिखते थे, वो स्मार्टनेस भी धीरे धीरे कम होने लगता है। यानी आपका शरीर बिल्कुल, इसमें त्वचा बिल्कुल खराब होने लगता है, आप स्मार्ट नहीं दिख पाएंगे। तो कुष्ठ रोग के कारण आपको जो दिक्कत होता है, एक एक लक्षण पर आपको ध्यान देनी चाहिए। यौन क्षमता लगातार धीरे धीरे घटने लगे तो यह गंभीर विषय है। कई लोग लाजवश, संकोचवश इस बीमारी को बताते नहीं हैं। कई रोगियों को कुष्ठ रोग के साथ में नाइट फॉल की बीमारी रहता है और इसका भी ट्रीटमेंट चलता है तो 100% ठीक हो जाता है। चखते चखते पूरा शरीर में चकता निकलता है, फोड़े फोड़े भी निकलने लगते हैं, चकते और फोड़े निकलने लगते हैं और इसमें कुछ दिनों के बाद में हाथ पांव का उंगली धीरे धीरे टेढ़ा होने लगता है, मुड़ने लगता है। इसमें झुनझुनी रहता है, कहीं पर भी मारेंगे तो आपको काफ़ी झुनझुनी लगेगा, काफ़ी झुनझुनी आपको लगेगा, सुई चुभने जैसा दिक्कत देता है। बिजली के तरह शरीर में झटका लगेगा, भारी कमजोरी, थकान लगेगा और जवानी में ही बूढ़े जैसा आदमी दिखने लगता है। धूप आपसे बर्दाश्त नहीं होता है, धूप में निकलते हैं तो आपको परेशानी बढ़ जाती है। कुष्ठ रोगी को कहीं पर भी धूप में नहीं निकलनी चाहिए। यह बीमारी माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण के कारण होता है। ज़्यादा दिन तक होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाने के कारण, विदेश में रहने के कारण और ईंट भाटे पर यदि काम कर रहे हैं या आपके बचपन में ही माता पिता गुजर चुके हैं तो ऐसे मरीज को, ऐसे लोगों को कुष्ठ रोग होता है। इसमें खान-पान पर ध्यान देनी चाहिए, खान-पान पर ध्यान देनी चाहिए। इसमें जो भी शरीर को आपको मजबूती दे, जो भी शरीर को स्ट्रॉन्ग करे, मजबूत करे, जो भी शरीर को स्ट्रॉन्ग करे, मजबूत करे, जो भी आपके शरीर को क्या करे, स्ट्रॉन्ग करे,
मजबूत करे वही खाना आपको लेनी चाहिए। दाल, दूध, दही, घी, आपको मछली, मीट, अंडा जो है अंडे का सेवन गर्मी में न करें, जाड़े के दिनों में ही करें। बैगन का सेवन रोज़ नहीं करनी चाहिए, नहीं तो खुजली आ जाएगा। सेम का सेवन आपको रोज़ नहीं करनी चाहिए। यदि बिहार यूपी से हैं आप, तो बिहार यूपी के मरीज जो हैं सतुए का प्रयोग करते हैं, तो सतुआ अपना खाना छोड़ दे, सतुआ कभी भी न खाए। आप हमारा चैनल नेपाल में बैठ के देख रहे हैं, या आप सऊदी अरब में बैठ के देख रहे हैं, या फ्रांस में आप बैठकर, या अन्य कोई दक्षिण अफ्रीका कहीं पर भी है आप देख रहे हैं, खास करके नेपाल, सऊदी अरब और ये दक्षिण अफ्रीका में ये चैनल देखा जाता है, विदेश में ही। तो आपको वहाँ तो जो फल मिले वो आपको सेवन करनी चाहिए। इसमें करू तेल, मस्टर्ड ऑयल का हल्का हल्का मालिश आपको करनी चाहिए। दर्द ज़्यादा बढ़ जाए तो इसमें मालिश आपको काम आता है। दर्द और सूजन आपके लिए बहुत ज़्यादा पीड़ादायक हो सकता है। एमडीटी का सेवन यदि बहुत ज़्यादा आप कर लेंगे तो शरीर में दर्द और सूजन आने लग सकता है। भारी कमजोरी, थकान लगे तो आपको काजू किशमिश का प्रयोग करनी चाहिए, और साथ में दवा चलेगा तो उससे काफ़ी आपको आराम मिलेगा। यदि किसी भी तरह का आपको सलाह की ज़रूरत है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए और अपना फ़ोटो वीडियो आप शेयर करिए। और घर बैठे आप बिहार में रहते हैं तो आपके लिए तो आसान है मिलना, छपरा ज़िला बिहार में क्लिनिक है, लेकिन छपरा ज़िला बिहार से दूर है, तभी भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन हमारा सर्विस ले सकते हैं, ऑनलाइन सर्विस ले सकते हैं। अपना फ़ोटो भेज करके, वीडियो बना करके, वीडियो कॉल करके अपना समस्या बता सकते हैं, फ़ोन करके बता सकते हैं। तो किसी भी तरह से आप हमारा सहायता ले सकते हैं। कई लोग समझते हैं कि बिना क्लिनिक पर गए कैसे बीमारी का इलाज होगा, तो आज के डेट में संभव हो गया है। घर बैठे आपका ट्रीटमेंट चलेगा, ठीक हो जाएंगे। और इसमें ऑनलाइन क्लिनिक चलाने में हम लोग को इतनी जानकारी हो गई रहती है कि थोड़ा सा भी आप कुछ भी फ़ोटो डालें या बात अपने बताएं, हमको तुरंत मालूम हो जाता है कि आपको कौन सी बीमारी है। ऐसे चमड़े का तो बीमारी बहुत है, लेकिन चमड़ा जहाँ पर सुन्न हो जाए, दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े के तरह मोटा हो जाए, तो वहाँ पर सीधे कलम हलाइए। पिन, अल्पिन, चिट्टी काटने से बिल्कुल समझ में नहीं आता है और रंग बदल दे। वहाँ हाथ पांव पतला होने लगता है, हाथ पांव पतला होने लगता है। ये सब कुष्ठ रोग का पहचान है। और इसमें केस का झड़ जाना, सर का केस का बाल भी धीरे धीरे झड़ने लगता है। इसमें आपको वजन भी, बहुत सारे मरीजों का वजन भी लगातार घटते जाता है और भूख बिल्कुल नहीं लगता है, और शरीर में यानी पैर के खास एरिया में, हाथ में सूजन आपको हो सकता है। तो इसमें दर्द कितना आदमी को बहुत भयंकर रहता है। तो और गुप्त रोग जैसे नाइट फॉल का भी प्रॉब्लम आ जाता है। यौन क्षमता भी धीरे धीरे कम होने लगता है। यौन क्षमता भी आपका बहुत ज़्यादा धीरे धीरे कम हो जाएगा। और सभी का प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलने से बीमारी बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगा। एमडीटी से बीमारी कभी भी आपका जड़ से ठीक नहीं होता है, बल्कि कई तरह का साइड इफेक्ट देता है। और नस लगता है कि खींच रहा है, नस लग रहा है कि आपका खींच रहा है। सुन्न रहने के कारण आपको बहुत ज़्यादा भारी काम नहीं करनी चाहिए और बहुत ज़्यादा व्यायाम नहीं करनी चाहिए। आराम से घोड़ा बेचकर सोइए। इसमें रेस्ट करने से फ़ायदा मिलता है, न कि व्यायाम करने से फ़ायदा मिलता है। बढ़िया बढ़िया भोजन, अच्छे अच्छे भोजन खाइए, आपका इस बीमारी में ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है तो हाइड्रोकोटाइल 200 सुबह शाम
कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। इस दवा से आराम रहेगा, लेकिन बीमारी को जड़ से ठीक करने के लिए आपको पूरा डिटेल्स अपना बीमारी बता करके तब आप इलाज लेंगे, तभी जाके आपका बीमारी ठीक होगा। तो कुष्ठ रोग पूरा डिटेल्स अपना बताइए। इसमें बहुत लोगों को लंबे समय से बुखार आता है, उसको निश्चित रूप से समय सीमा में ठीक किया जाएगा, तो अब आप कुष्ठ रोग से मुक्त हो सकते हैं। अन्यथा कई लोगों का जान चला गया है बुखार के कारण। पैर से यदि चप्पल निकल जा रहा है तो वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और जहाँ पर सुन्न हो गया है, घाव बनने लगता है, और घाव बन जाएगा और सुन्नापन ठीक ना हो तो हाथ पांव का उंगली झड़ सकता है, गिर सकता है। इसमें जब दर्द करे, नसों का दर्द बढ़े, तो इसमें न्यूरो फिजिशियन से, न्यूरो सर्जन से मिलने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसमें ऑपरेशन का भी कोई फ़ायदा आपको नहीं आएगा। इसमें धैर्यपूर्वक इलाज करने से आपका बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाता है। जो है आपने नंबर नोट कर सकते हैं 9980175753 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। 9801757533। तो आप डायरेक्ट क्लिनिक पर भी आकर दिखा सकते हैं, अथवा ऑनलाइन घर बैठे भी इसका आप दवा ले सकते हैं, दवा मंगा सकते हैं। तो कुष्ठ रोग में क्या होता है, शरीर का जो स्मार्टनेस है धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। आदमी बहुत कम उम्र में बूढ़े जैसा दिखने लगता है, और कान भी इसमें मोटा होने लगता है। कान इसमें मोटा होने लगेगा, बहुत लोगों को चक्कर और भारी कमजोरी लगने लगता है। अपने नियमित खान पान में परिवर्तन करिए और जागरूक बनिए। हर एक लक्षण आप जानेंगे तो इसमें स्किन स्मीयर टेस्ट यानी एमडीटी का दवा लेना है तो स्किन स्मीयर टेस्ट इसके जांच के लिए कराया जाता है। एलिसा फॉर लेप्रोसी भी जांच कराया जाता है। स्किन स्मीयर टेस्ट के लिए आपको कोई गाल पर, या आपको खून निकालने के लिए गाल पर आपको यहाँ सीजर कर सकते हैं। यहाँ आपको ब्लड निकालेंगे तो काटेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ चिन्ह भी बना रह सकता है। तो ध्यान रखिए इस बात को, इसका परमिशन जल्दी से आप ना दीजिए। कुष्ठ रोग का लक्षण तो इतना साफ रहता है, चमड़ा का सुन्न होना। आप लोकल में किसी छोटे डॉक्टर से दिखाइए या अमेरिका में चले जाइए, चमड़ा का सुन्न होना ही कुष्ठ रोग कहलाता है। लिकोडर्मा अलग किस्म का बीमारी है, उसमें चमड़ा सुन्न नहीं रहता है। कुष्ठ रोग जब भी आप कहेंगे जब आपका ये चमड़ा सुन्न हो जाए, यानी चींटी काटने से, कलम हिलाने से, पिन हिलाने से, अल्पिन हिलाने से बिल्कुल वहाँ पर मालूम नहीं चलता। इस बीमारी को कम नौसिखुए, कम जिनको जानकारी है, ओझा गुनी से इस बीमारी को भूलकर भी न दिखाएं। और एमडीटी से बीमारी आपका ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि दवा छोड़ने के बाद वापस आ रहा है, कई लोग समझ लेते हैं, समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं। चलिए फ्री की दवा है, मंगनी का बैल का दांत कौन देखने जाए, और ताबड़तोड़ सेवन करना शुरू कर देते हैं। वो जानते हैं कि हम एमडीटी खा लेंगे तो उनका कुष्ठ रोग ठीक हो जाएगा। जब ऐसा नहीं होता है तब उनकी चिंता बढ़ जाती है, क्यों नहीं ठीक हुआ। तो एमडीटी से अब किसी का कंट्रोल में हो सकता है, ठीक नहीं होता है, और सुन्नापन इससे जड़ से समाप्त नहीं होता है। यही सुन्नापन आगे बढ़कर आपको विकलांग कर देगा, हैंडीकेप्ट कर देगा, और कोई भी अंग में चला जाए तो आपको काफ़ी दर्द सहने पड़ते हैं और सूजन भी आने लगता है, और आपका स्मार्टनेस जीरो हो जाएगा। तो स्मार्टनेस को बचाए रखने के लिए होम्योपैथिक दवा ले सकते हैं बिना किसी साइड इफ़ेक्ट का।
बिना शरीर को काला किए इस बीमारी को जड़ से समाप्त कर देता है। तो कितने कितने कुष्ठ रोगी हैं जो हम पर विश्वास करते हैं, और अभी कितने लोग ऐसे हैं जिनको विश्वास नहीं होता है। तो लेप्रोसी के मरीज आप डिस्कस कर सकते हैं, बीमारी ठीक होता है कि नहीं होता है, कितने प्रतिशत ठीक हो, जो भी मन में दिमाग में आए आप सवाल कर सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं, आपके हर प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। तो आज के खास वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।